देखिए, एक बात पर एक्सपेरिमेंट शुरू है। अभी जैसे आप एयरपोर्ट से निकलते हैं और होटल में आते हैं तो बहुत तकलीफ है। तो ड्रोन टैक्सीज बनाने के लिए काफी लोग काम कर रहे हैं, इंडिया में भी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं, और अभी तक उसका स्वीकारने लायक कमर्शियल सोल्यूशन अभी तक नहीं मिला, पर मैं इसको इनकरेज करता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों तक पहुंची नहीं है। मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने 110 नदियों को वाटरवेज में कन्वर्ट किया, और ये गंगा में वाराणसी टू हल्दिया 1350 किलोमीटर वाटरवेज बनाया, फिर ब्रह्मपुत्रा में वाटरवेज बनाया, फिर वाटर पोर्ट्स ये गाजीपुर, वाराणसी, हल्दिया और साहिबगंज, ये 4 रिवर पोर्ट्स बनाए। और अब मैं बाकी भी नदियों में काम शुरू कर रहे हैं। और कुछ समय मैंने कोशिश की कि चेन्नई में जो गाड़ियां बनती है बहुत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, वो कांडला में लाना, और कांडला से रेलवे से गाड़ियां दिल्ली लाना, और दिल्ली में मारुति की गाड़ियां रेलवे से कांडला ले जाके चेन्नई लेके जाना। तो अभी ये भी शुरू हुआ है। रोपैक्स, आप कभी मुंबई जाओगे तो मुंबई से अलीबाग, ये अपनी गाड़ी अंदर डाल दो, बस भी डाल दो, ट्रक भी डाल दो, 5-5 मंजिले का सीट है, ऊपर बैठो और 17 मिनट में अलीबाग। मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट मुंबई में था, क्योंकि मैं मुंबई से आया हूं। तो मैंने उस समय ये जो एयरपोर्ट है नए मुंबई का, इसमें उस समय के जो एयरपोर्ट के मालिक थे उनको कहा कि मैं रोड बना दूंगा, पर मेरी कंडीशन है कि एयरपोर्ट में जेटी बनाओ। अब ये मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, तो ये जो इटली में अपना वो पानी का शहर कौन सा है, वेनिस, तो वेनिस में होटल में उतरकर नाव में बैठकर हम एयरपोर्ट पे जाते हैं। तो फिर मैंने एक प्लान बनाया, और हमारे एक संजय भाटिया करके बीपीटी के चेयरमैन थे, अभी रिटायर्ड हो गए वो, उनकी अध्यक्षता में कमेटी तैयार करके उसका स्टडी किया, और हमने ये तय किया कि 17 से 19 मिनट में वसई विरार से लेकर कहीं से भी हम वाटर टैक्सी में बैठकर हम लोग एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अभी वो प्रपोजल काफी आगे गया है, और वो अगर आ जाएगा तो मुझे लगता है कि मुंबई में वसई विरार से 17 मिनट के अंदर आप नए एयरपोर्ट के अंदर जाओगे, रोड से जाने की जरूरत नहीं। तो वाटर टैक्सी ये दूसरा है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर रोड से जाओगे तो फॉर एग्जाम्पल अगर 10 रुपए खर्चा आता है, रेलवे से जाओगे तो 6 रुपए खर्चा आता है, और पानी से आता है तो 1 रुपया आता है। अब आप यूरोप में किसी भी देश में जाओ, आप ब्रिटेन में जाओ, यूके में, फ्रांस में जाओ, इटली में जाओ, हर यूरोपियन देश में जो शहर है वो नदी के किनारे पर बैठा है, और वो पोर्ट है, और वहां कंटेनर डालकर वो लेके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट ये सबसे चीपर है। और अभी उस समय की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, तो शेख हसीना जी इंडिया आई थी, सुषमा जी मंत्री थी, और मैं वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ये पूरा गंगा का वाटरवेज का काम कर रहा था। फिर मैं ब्रह्मपुत्रा में भी काम शुरू किया। तो उस समय उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश ने सुषमा जी को रिक्वेस्ट की कि आप मुझे ये जो ब्रह्मपुत्रा में वाटरवेज बना रहे हैं, तो आप मुंगली पोर्ट बांग्लादेश तक बना सकेगी तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा। तो मैंने, सुषमा जी ने मुझे उनके साथ बुलाया, और मुझे बोला, नितिन ये हो सकता है क्या? मैंने बोला हो तो नहीं सकता, क्योंकि बांग्लादेश में जाके मैं कैसे काम करूं, पर सोचा तो सब कुछ हो सकता है। तो बोले हो सकता तो कर दो। वर्ल्ड बैंक से बात करता हूं, मैं कर दूंगा। और मैंने 250 किलोमीटर घुसकर ये ब्रह्मपुत्रा में एक जोगी धोपा करके है नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में, वहां मल्टी मॉडल हब बनाया, उससे आगे जाकर वो मुगली पोर्ट तक बना है। तो पहली बात, वाटर ट्रांसपोर्ट हम हमारे देश में करेंगे तो सबसे सस्ता होगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज वाटर ट्रांसपोर्ट, सेकंड प्रायोरिटी इज रेलवे, थर्ड प्रायोरिटी इज रोड, एंड फोर्थ प्रायोरिटी एविएशन। तो अब इसको विकसित करने के लिए थोड़ा दिक्कतें तो है, पर मुझे लगता है कि फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट में हमें इन सब बातों में रिसर्च करके आगे जाना होगा। और इसके लिए अभी मैं जेकोस्लोवाकिया गया था, और वहाँ जो स्कोडा है उनके यहाँ मैंने वो एक फ्लैश चार्जिंग बस देखी, उसकी फिल्म है मेरे पास।
तो कभी आप होगे तो मेरे साइट पर भी है। 135 सीटर बस है। टाटा ने 2 कंपनियों के साथ मेरे कहने पर ही जॉइंट वेंचर किया और हुबली में फैक्ट्री शुरू की है। उस बस में 135 सीटर बस है, एयर कंडीशन है, हर सीट पर टीवी है, लैपटॉप लेकर आप बैठ सकते हो। और बस में जैसे हवाई जहाज में एयर होस्टेस है वैसी बस होस्टेस है। और बस एक बस स्टॉप पर खड़ी होगी, ऊपर से वो सिस्टम आएगी, चार्जिंग सिस्टम, 10 सेकंड में बस चार्ज होगी, फिर 40 किलोमीटर जाएगी। और उस बस का किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा और पोल्यूशन 0 होगा। तो नेचुरली अब इतनी टेक्नोलॉजी जो बदली है इसके कारण और बदल हुआ। अभी हमने हाइड्रोजन के ऊपर काम किया है। मेरे पास हाइड्रोजन के ऊपर एक गाड़ी है। ये मेरे मित्र थे, किर्लोस्कर चेयरमैन थे। मैंने कहा ये लोग विश्वास ही नहीं रखते। मेरे पत्नी को मैंने एक बार कहा था कि भाई पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन से गाड़ी निकलेगी। तो उसने मुझे बड़ा अच्छा सवाल किया कि तुम्हारी बात पर मेरा ही विश्वास नहीं बैठता है तो लोगों का कहाँ बैठेगा। तब मैंने विक्रम किर्लोस्कर को फोन किया कि विक्रम, एट एनी कॉस्ट मुझे हाइड्रोजन की गाड़ी चाहिए। बोले इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई डोंट नो, मुझे चाहिए क्योंकि लोग विश्वास ही नहीं रखते मेरी बात पर। वो मेरे पास है और वो गाड़ी का नाम है मिराई। मिराई है जापानी वर्ड है, मिराई मीन्स फ्यूचर। और वो गाड़ी जो है वो अब हाइड्रोजन की गाड़ी मैं जब बैठता हूँ मर्सिडीज जैसी गाड़ी है, नो पोल्यूशन। और अब हाइड्रोजन देश में तैयार हो रहा है। जो कोयले से तैयार होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, जो पानी और बायोमास कचरे से तैयार होगा या एग्रीकल्चर बायोमास से होगा वो ग्रीन हाइड्रोजन, और जो विशेष रूप से पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है वो ब्राउन हाइड्रोजन। हमें ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करना है। और दिल्ली बहुत धनवान है। आपके यहाँ 4 टेकड़ियां पड़ी है कचरे की, और मैंने अभी तक दिल्ली की और देश का 80 लाख टन कचरा सेग्रीगेट करके रोड में डाला है। ये UR2 में डाला है, दिल्ली मुंबई में डाला है, अब सब रोड में डाला है। अब उस कचरे को सेग्रीगेट करने के पास ग्लास, मेटल और प्लास्टिक निकलता है, वो रिसाइकल होता है। और ये एक बात आप याद रखना कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं हर चीज की प्रूफ मेरे पास है, और मेरी प्रयोगशाला खुद की है। मैं एग्रीकल्चर में काम करता हूं और मुझे 16 डिलीट्स मिली है, और मैं ये सब मेरी पैशन है। तो ये मैं सब प्रूवन आपको दिखा सकता हूं कि पेट्रोल किससे क्या बन सकता है।